तो मूवी की शुरुआत में हम जापान की एक न्यूज को देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट को बाकी स्पोर्ट्स की तरह कंसीडर कर लिया है, जिसकी वजह से अब की बार जापान की एक बहुत पॉपुलर गेम जिसका नाम ग्लोरी था, उसका नेशनल चैंपियनशिप इवेंट इस बार बहुत बड़े स्केल पर होने वाला था, जिसमें जीतने वाले को एक गोल्डन ट्रॉफी के साथ साथ एक बहुत बड़ा कैश प्राइज भी मिलेगा। अब ये न्यूज सुन के बहुत ही बड़ा ई स्पोर्ट प्लेयर जिसका नाम मैक्स था, वो ग्लोरी गेम की सबसे अच्छी टीम रॉयल स्टाइल को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो इस साल होने वाली चैंपियनशिप जीतना चाहता था। इस तरफ हम किंग और सैम नाम के दो अच्छे दोस्तों को देखते हैं जो एक इंटरनेट कैफे में काम करते थे। साथ ही ये दोनों भी बाकी लोगों की तरह ये न्यूज पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से सैम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो दोनों भी ग्लोरी गेम खेलते थे और सैम का भी मैक्स की तरह सपना बन चुका था कि वो इस चैंपियनशिप को जीते। पर सैम को अपना सपना पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत थी, इसलिए वो चैंपियनशिप में 7 भाग लेने के लिए किंग से पूछता है, जो कि इस गेम का एक गॉड प्लेयर था। पर किंग टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि किंग की फैमिली चाहती थी कि वो पढ़ाई में ध्यान दे, ना कि किसी गेम में। एक दिन कैफे का ओनर इन दोनों से मदद मांगता है, क्योंकि ग्लोरी गेम में बॉस कैरेक्टर ने उसका कोई खास ट्रेजर चुरा लिया था जो उसे फिलहाल ही मिला था। ये सुन के वो दोनों अपने अपने गेमिंग कार्ड की मदद से गेम में एंटर हो जाते हैं। साथ ही ये दोनों अपने गेमिंग फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं, जिन्हें ये सिर्फ गेम में ही जानते थे। अब गेम में एंटर करने के बाद ये सब देखते हैं कि उस खास ट्रेजर को चुराने के लिए कई सारे प्लेयर्स उस बॉस कैरेक्टर पर हमला कर रहे हैं, जिनमें से एक रॉयल स्टाइल टीम का दूसरा सबसे अच्छा प्लेयर भी था। ये देखकर किंग कैप्टन होने के नाते एक प्लान बनाता है, जिसमें वो और सैम कुछ प्लेयर्स और रॉयल स्टाइल टीम के मेंबर को हराएंगे और बाकी लोग दूसरे प्लेयर्स को मारते हुए बॉस को भागने से रोकेंगे। इसके बाद वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ किंग एक एक कर सैम के बनाए हुए वेपन से प्लेयर्स को आराम से हरा रहा था और सैम बस उसे लड़ते हुए देखने लगता है। अब कुछ प्लेयर्स को मारने के बाद वो दोनों रॉयल स्टाइल के मेंबर के पास आते हैं, तो वो मेंबर किंग से कहता है कि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिस पर किंग बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, और वो भी बैटल स्पिरिट अटैक से। ये सुन के सैम चौंक जाता है, क्योंकि बैटल स्पिरिट बहुत ही पावरफुल अटैक था, पर उसे एक्टिवेट करने के लिए बिना मार खाए 120 कॉम्बो अटैक्स करने पड़ते थे। अब किंग बार बार उस मेंबर पर अटैक करने लगता है, जहां उस मेंबर को अटैक करने का मौका तक नहीं मिल रहा था। इसलिए उस मेंबर को गुस्सा आ जाता है और किंग को छोड़कर सैम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ही किंग अपना बैटल स्पिरिट अटैक अनलॉक कर लेता है और उस मेंबर को हरा देता है। जिसके बाद किंग और सैम बॉस कैरेक्टर से वो ट्रेजर लेने के लिए अपनी टीम मेंबर्स की तरफ चले जाते हैं। इधर वो मेंबर किंग से हारने की वजह से थोड़ा निराश हो जाता है, पर वो किंग के गेमिंग नेम के अलावा किंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी वहाँ खड़ा मैक्स उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, रियल मैच में किंग तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि उसमें बैटल स्पिरिट अटैक को एक्टिवेट करना नामुमकिन है। अगली सुबह सैम अपनी छोटी बहन जेनी के साथ सिटी पार्क की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ किंग उनका इंतजार कर रहा था। अब वहाँ जाते हुए जेनी सैम से कहती है कि मैं आपको चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहती हूँ, जिसपे सैम कहता है कि मैं चैंपियन जरूर बनूंगा। इधर किंग का बड़ा भाई उसे मिलने आता है, जो फैमिली बिजनेस संभालता था, इसलिए वो टूर्नामेंट वाली बात जान के किंग को एक मास्क देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें चैंपियनशिप में पार्ट लेना है तो जरूर लो, और मैं ध्यान रखूंगा कि पेरेंट्स को इस बात का पता ना चले। ये सुनकर किंग खुश हो जाता है। आगे किंग सैम और जेनी के साथ घर जाने लगता है, जहाँ किंग और सैम की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों पहली बार एक दूसरे को ग्लोरी गेम खेलने की वजह से ही मिले थे, जहाँ बहुत जल्दी किंग और सैम बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, क्योंकि सैम का जेनी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और टूर्नामेंट का समय बहुत पास आ रहा था, इसलिए किंग रोज अपने बैटल स्पिरिट अटैक की प्रैक्टिस करने लगता है और सैम किंग के लिए वेपन्स डिजाइन करने लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि गेम में मिले वेपन से खुद के बनाए वेपन ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए किंग तो मान गया था, पर उन्हें इसके लिए फंड्स की जरूरत थी, ताकि वो लोग अपना स्टूडियो बना सके, जिसमें टीम के सभी मेंबर्स के रहने की अरेंजमेंट्स हो। पर फंड्स की ये दिक्कत कैफे का ओनर दूर कर देता है, क्योंकि उसे किंग और सैम पर पूरा विश्वास था। साथ ही ये दोनों अपनी टीम का नाम एक्सीलेंट एरा भी रख लेते हैं, जो कि उसी कैफे का नाम था जहाँ किंग और सैम काम करते थे। इसके बाद किंग और सैम उस फंड से एक स्टूडियो बना लेते हैं, जिसमें जेनी भी उन दोनों की मदद करती है। एक दिन ये दोनों अपने गेमिंग फ्रेंड्स को टीम में ज्वाइन करने के लिए स्टूडियो पर बुला लेते हैं, जिसमें जैक, शैडो, केविन नाम के बंदे थे। साथ ही इनके दोस्तों में टीना नाम की एक लड़की भी थी। अब स्टूडियो कैफे का ओनर आता है, क्योंकि उसे उन सबसे कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाने थे, और इसलिए वो उन सबसे उनके गेमिंग कार्ड्स मांगता है। पर सैम अपना कार्ड घर पे भूल गया था, इसलिए वो कार्ड लेने घर
घर जाने लगता है तो किंग उसे जाने से रोकता है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। पर सैम बोलता है कि वो जल्दी से जाके वापस आ जाएगा, लेकिन उस कार्ड को वापस लाते समय एक कार एक्सीडेंट में सैम की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से जेनी बहुत दुखी हो जाती है तो टीम की मेंबर टीना उसे संभालती है क्योंकि किंग भी पूरी तरह टूट चुका था, पर वो फिर भी अपने आप को संभाल के स्टूडियो आता है क्योंकि उसे सैम का सपना पूरा करना था। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि टीम में 6 मेंबर्स का होना जरूरी है, नहीं तो वो गेम के लिए रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सब मिलकर अपने अपने गेमिंग फ्रेंड से बात करते हैं, पर जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे उनमें से बहुत सारों ने पहले ही दूसरी टीम्स को ज्वाइन कर लिया था। इसलिए किंग एक अनाउंसमेंट करता है कि कोई भी प्लेयर्स उसके साथ फेस टू फेस मैच कर सकता है, लेकिन हारने वाले को उसकी टीम को ज्वाइन करना होगा। तो किंग की ये अनाउंसमेंट सुनकर टोनी नाम का एक बंदा किंग को चैलेंज करता है क्योंकि ग्लोरी गेम में किंग बहुत फेमस था, पर टोनी बहुत मेहनत के बाद भी किंग को नहीं हरा पाता। इसलिए उसे एक्सीलेंट एरा यानी किंग की टीम को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी टीम के मेंबर पूरे हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद किंग जेनी से मिलने जाता है, जहां वो जेनी को एक गेमिंग कार्ड देता है जो सैम जेनी को गिफ्ट देना चाहता था। अब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जिसे देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, साथ ही इसे टीवी पर भी लाइव दिखाया जाता है। इसलिए किंग उसके भाई का दिया हुआ मास्क पहन लेता है क्योंकि वो टीवी पर अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था, नहीं तो उसके पेरेंट्स उसे पहचान लेते। पर चेहरा ना दिखाने के बावजूद भी किंग टूर्नामेंट में बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि उसकी टीम मिलकर लगातार सामने वाली टीम को अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज से हरा रही थी। साथ ही किंग को अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं हरा पाया था। अब इनका अगला मैच रॉयल स्टाइल के साथ था, लेकिन मैच से 2 दिन पहले ये लोग खुद को रिलैक्स करने के लिए पार्टी करते हैं, जहां किंग जेनी को भी साथ लेकर आता है। साथ ही वो जेनी से अगला मैच देखने को बोलता है, पर जेनी अब कोई भी टूर्नामेंट नहीं देखती थी क्योंकि ग्लोरी गेम से उसे अपने भाई सैम की याद आती थी। इस तरफ मैक्स इंटरव्यू में अनाउंसमेंट करता है कि भले ही एक्सीलेंट एरा एक अच्छी टीम हो, फिर भी उसकी टीम रॉयल स्टाइल ही जीतेगी, साथ ही वो किंग को भी हरा देगा। अब मैच वाला दिन आता है जहां इस मैच को देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि दोनों ही टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी। साथ ही दोनों के ही कैप्टन टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर्स थे। पर मैच के शुरू होते ही दोनों ही टीम अपने अपने 4 प्लेयर्स को खो देती है, जिसके बाद गेम में सिर्फ 4 प्लेयर्स ही बचते हैं, जिसमें से एक्सीलेंट एरा के किंग और टोनी थे और रॉयल स्टाइल के मैक्स और वो प्लेयर जिसे किंग ने पहले हराया था। अब सिर्फ 4 प्लेयर्स बचने की वजह से किंग मैक्स से लड़ने लगता है और टोनी उस दूसरे प्लेयर से, जहां थोड़ी ही देर में किंग और मैक्स एक दूसरे की पावर बहुत कम कर देते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये देखकर किंग टोनी से कहता है कि मैक्स को अब मार दो, तो टोनी इसके लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी रॉयल स्टाइल का वो दूसरा प्लेयर टोनी पर अटैक करता है, जिससे टोनी बच जाता है, लेकिन किंग उस अटैक से नहीं बच पाता क्योंकि उसकी पावर बहुत कम थी और वो बंधा हुआ था। अब किंग के मरने की वजह से टोनी बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उन दोनों से कैसे लड़ेगा। इस मौके का फायदा उठा के बहुत कम पावर होने के बावजूद भी मैक्स टोनी को मार देता है, जिसकी वजह से रॉयल स्टाइल इस मैच को जीत जाती है। जहां मैच के बाद मैक्स के साथ वाला प्लेयर किंग को बताता है कि तुम्हारी टीम तो अच्छी है, पर तुम्हें टोनी पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो तुमसे पहले रॉयल स्टाइल को ज्वाइन करने आया था, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गया था क्योंकि उसका टीम वर्क अच्छा नहीं है। ये सुनकर किंग समझ जाता है कि टोनी मैच में इसलिए घबरा गया था क्योंकि रॉयल स्टाइल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसी को सच मानकर टोनी को लगा कि वो नहीं जीत पाएगा। इधर टीम के बाकी मेंबर्स टोनी से कहते हैं कि अगर तुम सही से खेलते तो शायद हम जीत जाते। ये सुनकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो टीम मीटिंग छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ किंग आ जाता है और अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है कि हम मैच इसलिए नहीं हारे कि टोनी ने अच्छा नहीं खेला, हम मैच इसलिए हारे क्योंकि हमारा टीम वर्क अच्छा नहीं है और हमें उस पर ज्यादा फोकस करना होगा ताकि मैच शुरू होते ही हमारे इतने लोग ना मारे जाए। अगली सुबह कैफे ओनर किंग से कहता है कि हमें टोनी को निकाल कर किसी और प्लेयर को रख लेना चाहिए क्योंकि टोनी हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकता है। कैफे ओनर की ये बात टोनी सुन लेता है और वो गुस्से में बोल देता है कि मैं खुद ही टीम छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके जाने के बाद किंग कैफे ओनर से बोलता है कि टोनी ही हमारी टीम का मेंबर होगा क्योंकि उसकी फाइटिंग एबिलिटीज कमाल की है, इसलिए हम सब थोड़े समय तक टोनी को अकेला छोड़ देंगे ताकि वो सही फैसला ले सके। साथ ही किंग अपने टीम मेंबर से भी ये कह देता है कि कोई टोनी को कुछ नहीं कहेगा। आगे किंग सैम के बनाए हुए वेपन को अपग्रेड करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो जेनी को न्यू ईयर की शॉपिंग के लिए भी ले जाता है, जहाँ ये दोनों फायर फेस्टिवल के दौरान सैम को याद करते हैं।
थोड़े दिनों बाद एक्सीलेंट एरा और रॉयल स्टाइल दोनों ही टीम फाइनल में पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों ही टीम ने सबसे ज्यादा मैच जीते थे। इस अनाउंसमेंट के बाद किंग टोनी से मिलने जाता है, जहां वो टोनी से कहता है कि वो अभी भी टीम में है और वो फाइनल मैच उनके साथ ही खेलेगा, जिस पर टोनी बोलता है कि ऐसे वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो टीम वर्क में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो सबको मुसीबत में डाल देगा। तो किंग उससे कहता है कि ये तुम्हें लगता है कि तुम टीम वर्क में अच्छे नहीं हो या सिर्फ तुम रॉयल स्टाइल के टेस्ट के रिजल्ट को सच मान रहे हो। ये सुनकर टोनी सोच में पड़ जाता है, जिस पर किंग उसे कहता है कि एक्सीलेंट एरा उसका फाइनल मैच में वेट करेगा। अब थोड़े समय बाद मैच वाला दिन आ जाता है, जहां अभी तक टोनी के ना आने की वजह से बाकी टीम मेंबर्स को लगने लगता है कि अब वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हमारी टीम में एक मेंबर कम है, जिस पर किंग उन सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो लोग जरूर जीतेंगे क्योंकि टोनी जरूर वापस आ जाएगा। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है, जहां ऑडियंस के अकॉर्डिंग एक्सीलेंट एरा के जीतने के बस 41% चांसेस थे। दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं, जो सैम के उस गेम कार्ड के साथ अकेली बैठी थी। साथ ही उसने अभी तक उस गेम कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कहीं वो इसे इस्तेमाल करने के बाद सैम को भूल न जाए। तभी उसे किंग का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो डरे ना क्योंकि किंग उसके साथ है। ये पढ़ने के बाद जेनी उस गेम कार्ड को इस्तेमाल कर लेती है, जिसमें सैम ने जेनी के लिए उसी की तरह दिखने वाला एक कैरेक्टर डिजाइन किया था। ये देखकर जेनी बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई को याद करते हुए टूर्नामेंट देखने के लिए स्टेडियम की तरफ चली जाती है। इधर एक्सीलेंट एरा एरेना मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऑडियंस के सभी लोग रॉयल स्टाइल को चीयर करने लगते हैं, जिनकी आवाजें स्टेडियम के बाथरूम में बैठा टोनी भी सुन रहा था, पर वो अभी भी श्योर नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। अब हाफ टाइम हो जाता है, जहां ब्रेक टाइम में किंग अपने टीम मेंबर से कहता है कि तुम्हें होप खोने की जरूरत नहीं है, ये मैच हम ही जीतेंगे। ये सुनकर वो लोग थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी टीम बैटल यानी फाइनल राउंड के लिए स्टेडियम में चले जाते हैं, जहां दोनों टीम्स अपने अपने कैरेक्टर के साथ गेम में एंटर हो जाती है। जिसमें एंटर करने के बाद दोनों ही टीम्स एक लाइब्रेरी के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाती है, जहां रॉयल स्टाइल सेकंड फ्लोर पर होने की वजह से सोचती है कि उनके पास बेनिफिट है क्योंकि लड़ने के लिए एक्सीलेंट एरा को स्टेयर्स से ऊपर आना पड़ता, पर स्टेयर्स पे रॉयल स्टाइल के स्नाइपर्स ने नजर रखी हुई थी। साथ ही लिफ्ट से भी वो ऊपर नहीं आ सकते थे क्योंकि लिफ्ट का डोर ओपन होते ही रॉयल स्टाइल एक्सीलेंट एरा को भून देती। इधर किंग एक प्लान बनाता है और वो अकेला लिफ्ट के ऊपर बैठकर सेकंड फ्लोर पर जाता है, जहां किंग को अकेला देखकर मैक्स अपने मेंबर को और किंग पर अटैक करने को बोल देता है, पर किंग मैक्स के मेंबर्स के साथ बड़ी आसानी से लड़ रहा था। तभी एक्सीलेंट एरा का जैक सेकंड फ्लोर के कुछ पिलर्स तोड़ देता है, जिसकी वजह से मैक्स सेकंड फ्लोर से गिर के फर्स्ट पर आ जाता है, जहां एक्सीलेंट एरा के 3 मेंबर्स मैक्स से लड़ने लगते हैं। इधर किंग समझ जाता है कि रॉयल स्टाइल के 2 मेंबर्स अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। तभी स्टेडियम में टोनी आ जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इससे मैच बराबरी का हो जाता। इसके बाद टोनी भी गेम में आ जाता है, जिसके बाद वो और एक्सीलेंट एरा के कुछ और मेंबर्स मिलकर मैक्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो बस जीत गए। पर तभी मैक्स उस छुपे हुए प्लेयर को इशारा करता है तो वो मेंबर अचानक से सामने आकर उन सब पर एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन सब की पावर बहुत कम हो जाती है। साथ ही किंग की पावर भी रॉयल स्टाइल के 3 मेंबर से एक साथ लड़ने की वजह से कम हो रही थी, पर इसके बावजूद भी किंग लगातार अटैक करके अपने कॉम्बो अटैक्स बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ टोनी रॉयल स्टाइल के उस मेंबर से लड़ने लगता है और बाकी सब मैक्स से, लेकिन मैक्स उन सबसे बड़े आराम से लड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और भी कम हो जाती है। साथ ही टोनी भी उस मेंबर से पिट रहा था, इसलिए एक्सीलेंट के मेंबर्स किंग से पूछते हैं कि अब हम क्या करें, जिस पर किंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बस अपने कॉम्बो अटैक्स बढ़ा रहा था। ये देखकर रॉयल स्टाइल के मेंबर्स बोलते हैं कि ये कर क्या रहा है, जिस पर मैक्स उन सबको बताता है कि ये बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर रहा है और अगर ऐसा इसने कर दिया तो मैच पलट सकता है। तभी किंग 110 कॉम्बो अटैक्स की बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जो ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी, पर किंग की इसकी मदद से बड़े आराम से रॉयल स्टाइल के एक मेंबर को खत्म कर देता है। ये देखकर रॉयल स्टाइल के बाकी मेंबर सेकंड फ्लोर पर आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से किंग वहीं फंस गया था। उसी समय किंग को सैम की याद आती है और वो उसे याद करके डिसाइड करता है कि उसे ये मैच कैसे भी करके जीतना होगा क्योंकि ये सैम का सपना था। अब किंग टूर्नामेंट के दौरान पहली बार अपना मास्क उतार देता है और आंख से बचकर अपने टीम मेंबर से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। इधर किंग का भाई किंग के चेहरे को टीवी स्क्रीन से कटवा देता है क्योंकि किंग के भाई के पास टेलीकास्टिंग के राइट्स थे और वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स को इस बात का पता चले।
इधर किंग सेकंड फ्लोर से रॉयल स्टाइल के उन मेंबर्स की तरफ बढ़ता है जो भाग रहे थे। दूसरी तरफ टीना जैक से कहती है कि तुम किंग के पास जाओ और वो खुद रॉयल स्टाइल के एक मेंबर से लड़ने लगती है। उसी वक्त स्टेडियम में जेनी आ जाती है और एक्सीलेंट एरा को चीयर करने लगती है, जिसे ऐसा करते देख एक्सीलेंट एरा के बाकी सपोर्टर्स भी जोर जोर से चिल्लाकर उनको चीयर करने लगते हैं। ये देखकर किंग बहुत खुश हो जाता है। इधर टोनी रॉयल स्टाइल के एक मेंबर को खत्म कर देता है। साथ ही टीना भी अपने साथ रॉयल स्टाइल के एक मेंबर को पकड़कर खुद को बॉम्ब से उड़ा लेती है। इस तरफ किंग भी रॉयल स्टाइल के एक मेंबर को मारकर अपने 120 कॉम्बोज पूरे कर लेता है, पर उसे बैटल स्पिरिट एक्टिवेट करने के लिए फुल पावर की जरूरत थी। इसलिए टोनी और केविन अपने आप को सेक्रीफाइस करके किंग की एक्सीलेंट एरा के हीलर तक पहुंचने में मदद करते हैं। साथ ही वो हीलर भी किंग की पावर को फुल करके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि वहाँ चारों ओर आग लगी हुई थी जिससे बचना नामुमकिन था। अब किंग बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करके मैक्स की तरफ अटैक करता है, लेकिन मैक्स को बचाने के लिए वो दूसरा मेंबर उस अटैक के सामने आकर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद सिर्फ किंग और मैक्स बचते हैं। तो किंग सैम का बनाया हुआ वेपन बाहर निकाल लेता है। ये देखकर जेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही पूरी ऑडियंस भी चीख रही थी, क्योंकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया था। इधर किंग और मैक्स एक छोटी सी जगह पर लड़ने लगते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह पर आग लग चुकी थी, पर इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मैक्स अपनी लाइटनिंग से किंग पर लगातार अटैक करता है, तो किंग भी मैक्स पर पेपर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बस उन दोनों की थोड़ी सी हेल्थ ही बाकी रह गई थी। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। इधर मैक्स एक स्पेल कास्ट करके अपने वेपन की स्पीड को बढ़ा लेता है और किंग से कहता है कि तुम अब नहीं जीत सकते, क्योंकि किंग बैटल स्पिरिट मोड में स्पेल कास्ट नहीं कर सकता था। अब मैक्स अपने वेपन के साथ आखिरी मूव के लिए किंग की तरफ बढ़ता है। तभी किंग को सैम की याद आती है और वो बैटल स्पिरिट की एक हिडन टेक्निक से मैक्स के वेपन को पकड़कर अपने वेपन से मैक्स को मार देता है और किंग के ऐसा करते ही एक्सीलेंट एरा ये चैंपियनशिप जीत जाती है, जिसकी वजह से सभी टीम मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। साथ ही स्टेडियम में भी सभी एक्सीलेंट एरा को चीयर करने लगते हैं और जेनी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर किंग उस गोल्डन ट्रॉफी की तरफ देखकर कहता है कि मैं जीत गया सैम, और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।